नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज गल्फ से एक बेहद चौंकाने वाली और खतरनाक खबर सामने आई है। दो मुस्लिम देश जो कभी पुराने बहुत मजबूत साथी हुआ करते थे, आज वो यमन की धरती पर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और युद्ध जैसे माहौल बन गए हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात जो एक ही मोर्चे पर लड़ रहे थे, अब एक दूसरे के समर्थित लड़ाकों पर बम बरसा रहे हैं। यानी एक और दुनिया में वॉर का फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। यमन में सऊदी अरब ने यूएई समर्थक लड़ाकों पर सीधे एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, यह खबर बहुत ज्यादा हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। और इस हमले में 20 से ज्यादा यूएई समर्थक लड़ाकों के मारे जाने की खबर आई है। तो सवाल है कि क्या गल्फ की एकता अब टूट रही है? क्या यमन अब प्रॉक्सी वॉर का नया मैदान बन गया है? और क्या यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा घटनाक्रम क्या है। शुक्रवार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। ये वही एसटीसी है जिसे खुले तौर पर यूएई का समर्थन हासिल है। एएफपी के मुताबिक एसटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि अल खुशा और सियून में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और एयर स्ट्राइक की गई है। हदरमौत प्रांत का सियून एयरपोर्ट, सैन्य अड्डे और आसपास के इलाके, इन सब पर सऊदी जेट्स ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसका असर इतना ज्यादा और गंभीर था कि अदन एयरपोर्ट पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक कोई फ्लाइट लैंड तक नहीं कर सकी है। अब इससे अंदाजा लगाइए। और ना ही वहां से टेक ऑफ कर चुकी है। हालांकि यमन सरकार ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा माहौल है। अब सवाल यह है कि सऊदी ने अचानक यह हमला आखिरकार किया तो किया क्यों? दरअसल ये हवाई हमले उस वक्त अंजाम दिए गए जब सऊदी समर्थित स्थानीय बल हदरमौत में सैन्य ठिकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा लेने का अभियान चला रहे थे। लेकिन तभी यूएई समर्थित एसटीसी की सेनाएं सामने आ गई। दिसंबर की शुरुआत से ही एसटीसी ने हदरमौत और अल बहरा जैसे तेल और गैस समृद्ध इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इन इलाकों में तेल प्रतिष्ठान मौजूद हैं, रणनीतिक बंदरगाह हैं और यही वजह है कि सऊदी को यह सीधी चुनौती नजर आई। और इसके बाद आया सऊदी का जवाब यानी एयर स्ट्राइक। अब आते हैं यूएई के सख्त रुख पर। मंगलवार को यूएई ने ऐलान किया कि वो यमन से अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर बमबारी की थी। इस हमले में यूएई से आई एक खेप को निशाना बनाया गया। सऊदी का आरोप है कि इस खेप में हथियार मौजूद थे, लेकिन यूएई ने इससे साफ इनकार किया है। यूएई का कहना है कि कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ उसमें वाहन था। और अब शुक्रवार की एयर स्ट्राइक के बाद यूएई ने साफ किया है कि उसकी आखिरी सैन्य टुकड़ी भी यमन छोड़ चुकी है। यानी मैदान में अब यूएई सीधे नहीं, लेकिन उसके समर्थित लड़ाके मौजूद है। अब समझते हैं इस पूरे विवाद की आखिरकार जड़ क्या है। इस पूरे विवाद की जड़ एसटीसी है, यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, यमन को दो हिस्सों में तोड़ना, यानी नॉर्थ यमन और साउथ यमन, और दक्षिणी यमन में एक अलग सरकार को बनाना और उसकी घोषणा करवाना। इसी को लेकर यह पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। एसटीसी को यूएई से हथियार, ट्रेनिंग, राजनीतिक समर्थन मिलता है। पिछले एक महीने में एसटीसी ने बड़े पैमाने पर एक सैन्य अभियान चलाया था। हदरमौत, अल बहरा अभियान, इन इलाकों में यमन सरकार की सेनाएं पीछे हटने पर मजबूर हुई हैं। 15 दिसंबर को एसटीसी ने अभियान के पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ा हमला करके एक बार पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी थी। यही वो मोड़ था जब सऊदी अरब ने लाल रेखा खींच दी थी। सऊदी सूत्रों ने यह साफ कहा है कि ये हमले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने किए, जिसमें नाम मात्र को यूएई भी शामिल है। एक सऊदी सैन्य सूत्र ने चेतावनी दी है कि अगर एसटीसी हदरमौत और महरा से अपनी सेनाएं वापस नहीं हटाती है तो ये एयर स्ट्राइक
आगे भी जारी रहेगी। हालांकि हदरमौत के गवर्नर सालेम अल खानबाशी का कहना है कि इस पूरे मामले में यह अभियान युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों को शांतिपूर्ण तरीके से कंट्रोल में लेने की कोशिश मात्र है। लेकिन वहां के हालात जमीन पर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 2015 में सऊदी और यूएई ने मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस तरह के युद्ध को शुरू किया था। तब दुश्मन एक था, ईरान समर्थित हूती। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है, दुश्मन की परिभाषा बदल गई है। यही वजह है कि सऊदी चाहता है कि पूरा यमन एक रहे, यूएई चाहता है कि दक्षिणी यमन अलग होकर एक अलग देश बन जाए। एक युद्ध हो लेकिन दो एजेंडा है, और यही टकराव और खुले संघर्ष में अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल अब भी वही कायम है, क्या सऊदी यूएई टकराव यमन को और खून खराबे में झोंक देगा? क्या गल्फ के दो बड़े ताकतवर देश अब आमने सामने आ जाएंगे? और क्या हूती इस मौके का फायदा उठाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज मिडिल ईस्ट में खड़े हो रहे हैं। यमन की जंग क्योंकि अब सिर्फ गृह युद्ध नहीं है बल्कि बन चुकी है मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक पावर गेम। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा।